नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अगर आप भी 2025 में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो और ये एग्ज़ाम आप लोग पूरी प्रिपरेशन के साथ देना चाह रहे हो तो ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों को देखनी चाहिए। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं या कितने क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस आप लोगों का क्या रहने वाला है और तैयारी आप लोगों को किस प्रकार करनी चाहिए। अगर आप बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के एग्ज़ाम देते हो तो अंजाम वही होता है जो हर साल होता है। इसलिए आप लोगों को शॉर्टकट पे नहीं भागना है। कई बार आप लोग क्या करते हो कि यूट्यूब से वीडियो देखते रहते हो जिसमें सिर्फ आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं और आप उन क्वेश्चनों को देखकर आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और आप एग्ज़ाम देने चले जाते हो। वो बिल्कुल जो तरीका है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, जो प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियस होकर नहीं करोगे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को सीरियस तैयारी करनी है और जो भी सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं वही फॉलो करनी है और उन्हें डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट पढ़कर आप लोगों को थ्योरी नहीं पढ़नी है, पहले थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाने होते हैं। इसलिए आप लोगों का जो पैटर्न है उसे चेंज करिए, शॉर्टकट पे मत भागिए। समय चाहे आप लोगों को 2 महीने फालतू लग जाएं, लेकिन आप लोगों को शॉर्टकट पे नहीं भागना है। जब आप शॉर्टकट पे भागते हो तो होता क्या है, आप लोगों को 2 महीने फालतू लगने की जगह 2 साल, 3 साल, 4 साल ज़्यादा लगता है और आप क्वेश्चनों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उसका जो बेस है, स्टैटिक पोर्शन है, उसे जानने की कोशिश आप लोग कभी भी नहीं करते हो। इसलिए आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है और किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आते हैं और सिलेबस क्या होता है। सारी जानकारी आज आप लोगों को मैं देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं एज। अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उनकी जो एज होती है वो क्राइटेरिया होता है 18 से 25 ईयर्स का। फीमेल की अगर हम बात करें तो 18 से 28 यानी कि 3 साल का रिलैक्सेशन आप लोगों को फीमेल जो कैंडिडेट होता है उसकी वैकेंसी में देखने को मिलता है। ओबीसी, एससी और एसटी की जब हम मेल की बात करते हैं तो 18 से 30 यानी कि आप लोगों को पूरे 5 ईयर यानी कि 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलता है। ठीक है, यहाँ देखो 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी, एससी और एसटी और मेल के लिए। ओबीसी, एसटी और फीमेल में जब हम देखते हैं, ये जो अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी फीमेल कैटेगरी से आते हो तो आप लोगों को क्या मिलता है, 18 से 33 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इस और प्लस में क्या मिलता है, आप लोगों को 8 ईयर तक का रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो 10th+2 ही मांगा जाता है हर किसी से, इसमें कोई रिलैक्सेशन किसी के लिए नहीं होता है। नेशनलिटी की बात करें तो आप लोगों का इंडियन होना आवश्यक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2000 सिलेबस 2025। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके का सिलेबस आप लोगों को देखने को मिलता है, वो मैं डिस्कस करता हूं। सामान्य हिंदी आप लोगों से पूछी जाएगी। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज आप लोगों से पूछी जाती है। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता के परीक्षण, ये आपसे लोगों से पूरा का पूरा कंप्लीट जो आप लोगों के टॉपिक हैं वो आते हैं। मानसिक योग्यता जिसे आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 150 सवाल आते हैं। ठीक है, परीक्षा की जो अवधि होती है वो 2 घंटे की होती है। उसी के लिए ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इसका जानना क्यों जरूरी है, ताकि आप परीक्षा में बैठने से पहले 150 क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस है वो 2 घंटे में आप कर पाओ। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस 150 सवालों की 2 घंटे में नहीं है, स्पीड इतनी तेज नहीं है, तो आप लोगों को अच्छा जो एक तरीके से स्कोर करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। नेगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं तो 0.5, अगर आप एक गलत जवाब देते हो तो आप लोगों के 0.5 मार्क्स
क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसलिए आप लोगों को गलत जवाब देने से बचना होता है। विषयों की जब हम बात करते हैं, सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अंक होते हैं 76 मार्क्स। सामान्य हिंदी से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो 37 क्वेश्चन हैं और इनके जो मार्क्स होते हैं वो 74 मार्क्स के ये होते हैं। जब मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 76 नंबर के होते हैं। जब मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 74 नंबर के होते हैं। जब मैं कुल टोटल देखता हूं इनका तो 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर के आते हैं। अब मैं थोड़ा सा इनके जो नंबर है उनके बारे में, क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर लेता हूं। देखो लगभग सभी के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग सेम ही पूछे जा रहे हैं। सभी जो चैप्टर हैं या टॉपिक्स हैं सबसे सेम ही पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को चारों विषयों पर अपनी जो पकड़ है वो कंप्लीटली अच्छी बनानी होगी। जीएस पे आप लोगों को अच्छी पकड़ इसलिए बनानी होती है क्योंकि जीएस में आप लोगों का जो टाइम होता है वो कंजप्शन बहुत कम होता है। आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, उसमें टाइम बर्बाद होने के जो चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बाकी जो होते हैं उन पे आप लोगों का टाइम लग सकता है क्योंकि मैथमेटिक्स को आप लोगों को सोल्व करके देखना पड़ता है, रीजनिंग को भी सोल्व करना पड़ता है, लेकिन सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को सोल्व करके नहीं देखनी पड़ती है। तो ये जो आप लोगों का पोर्शन है ये अगर आप लोगों का स्ट्रांग है तो बाकी बचा हुआ समय आप इन पर खर्च कर सकते हो। इसलिए इनकी तैयारी आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है और प्रैक्टिस इनकी बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। सिलेबस की अगर मैं थोड़ा सा डीपली जाकर सिलेबस की बात करूं, और ये सिलेबस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ समझिए, अगर सिलेबस आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा कि कोई प्रिपरेशन करा रहे हैं आप लोगों को और सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि आपका टाइम पास करा रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ये गवर्नमेंट की साइट पे होता ही ना। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, सिलेबस देती है और वो बोलती है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन का दायरा रहने वाला है, क्राइटेरिया रहने वाला है, वो इस सिलेबस के इर्द गिर्द पूछा जाएगा। इसलिए कम से कम जब भी क्वेश्चन वो पेपर तैयार करते हैं तो वो कोशिश करते हैं जो हमने सिलेबस दिया है उसी सिलेबस से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन वो जरूर पूछें। अगर आप लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है तो आप लोगों को उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोगों को सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, कहीं नोट कर लेना है और उसी के हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी होती है। सबसे पहले देखते हैं हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। पत्र लिखना, शब्द ज्ञान, शब्दों का प्रयोग, पर्यायवाची, एटोनिम, पैसेज पढ़ना, एक शब्द, वाक्य सुधार, मुहावरे, ये किस में पूछे जाते हैं? हिंदी में पूछे जाते हैं। जब मैं बात करता हूं जीएस की या जीके की तो भारतीय संस्कृति आप लोगों से पूछी जाती है। सामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान, 5 चीज़ें एक में ही आ जाएंगी, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब मैं जीएस की बात करता हूं, एक चीज़ होती है जीके और एक होता है जीएस। जीके होता है जनरल नॉलेज और जीएस होता है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और ये पूरा का पूरा जो आप लोगों का जीके का, जीएस का जो सिलेबस है वो इसी में कंप्लीट हो जाएगा। जीएस में कौन से आते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री, इसी में आती है। पॉलिटी आप इसी में देख सकते हो। इकोनॉमी जो इसी में आती है। और आप लोगों की हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई और जियोग्राफी इसी में आती है। और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस भी जीएस का ही पोर्शन होता है। अगर आप जीएस की तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो जो आप लोगों का जीके जीएस वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसकी तैयारी हम अपने चैनल पे ही कंप्लीट कराएंगे और उस पैटर्न में कराएंगे ताकि आप लोगों के क्वेश्चन छूट ना पाएँ। पहले हम थ्योरी कवर करेंगे और उसके बेस पर हम प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे और हम अपने क्वेश्चन खुद बनाते हैं और जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किए जाते हैं, सॉल्व कराए जाते हैं। इसलिए आप लोगों को सिलेबस अच्छे तरीके से देखना है। भारतीय संस्कृति, सामयिकी, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था में बता चुका हूँ, भारतीय भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय इतिहास, आविष्कार, कौन कौन से आविष्कार हाल फिलहाल में हुए हैं या पहले हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं, प्लेस कौन कौन से हैं। तकनीकी यानी कि एक तरीके से जो आप लोगों की टेक्नोलॉजी है उसमें अभी भारत क्या कर रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साल भर में दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में जानकारी आपसे ली जाती है। सम्मान और पुरस्कार
कि कौन कौन से अवार्ड हाल फिलहाल में किसे किसे दिए जाते हैं, कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुस्तकें और लेखक, कौन सी पुस्तक मार्केट में अभी आप देखते हो को लॉन्च हुई है, कोई फेमस पुस्तक आई है या किसी विशेष राइटर ने कोई पुस्तक लिखी है, उस राइटर के बारे में पूछा जा सकता है और पुस्तक के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सामान्य ज्ञान, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप फेमस आप देखते हो कि वो फेमस है, कोई ऐसा वेलफेयर का वर्क उसने किया है या फिर देश के लिए कुछ उसने अच्छा किया है, तो उसके बारे में भी आप लोगों से जानकारी मांगी जा सकती है। बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की। समानताएं, उपमा, खून के रिश्ते, दिशा बोध, ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स कंप्लीट करके मैं बता रहा हूँ। संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, अंतरिक्ष दृश्य, समस्याओं को सुलझाना, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। विश्लेषण और निर्णय, वर्गीकरण, वर्णमाला, परीक्षण और दृश्य स्मृति। संबंध, आपने देखा होगा कि किसी की मामी की, मौसी की, फूफा की, ये किस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो संबंध में आते हैं। अवधारणाएं और अंकगणितीय तर्क। मैथमेटिक्स में देखते हैं संख्या प्रणाली, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, दशमलव, भिन्न, HCF, LCM, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, परसेंटेज, लाभ हानि, छूट, डिस्काउंट, SI, CI, साझेदारी, समय और दूरी, काम, क्षेत्रफल, अंकगणित गणनाएं, संगणनाएं, अन्य विश्लेषण कार्य, मिश्रित। ये सारे के सारा जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स का है और ये जो लास्ट में हमने देखा था वो आप लोगों का किसका था, रीजनिंग का था। तो इसमें से ये जो सिलेबस है ये आप लोगों को कहीं ना कहीं नोट कर लेना है ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छे लेवल पे हो और आप लोग इसे बार बार देखते रहें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन से भटके ना। ठीक है, तो ये सारा का सारा सिलेबस आप लोगों के सामने है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो उससे रिलेटेड तो कमेंट में आप लोग जरूर पूछ सकते हो। इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा, एक नोट बच गया था, सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं वो सामान्य ज्ञान और संख्यात्मक मानसिक क्षमता से पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इस पर फोकस करना है। ठीक है, और जल्दी से हम कंप्लीट तैयारी जीएस की कराएंगे अपने चैनल पर और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जल्दी से इस पर बैच स्टार्ट होंगे और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें और चैनल को जरूर आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले जितने लेक्चर हमारे होंगे, जो भी सिलेबस होगा, वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए में इजाजत। जय हिंद, जय भारत।